एसएससी स्टेनोग्राफर 2023 को देखते हुए जो शॉर्ट हैंड की क्लासेस हैं वो चलाई जा रही हैं। तो जो भी इसका फ़ायदा लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं, क्योंकि शॉर्ट हैंड आपको ऐसे सिखा दी जाएगी, आपका एग्ज़ाम जो है 100% निकलने वाला है। स्किल टेस्ट में आप बिल्कुल ही बाहर नहीं होंगे। आज है हमारा डे 18। आज हम कुछ और आंकड़ों को पढ़ने वाले हैं, जैसे कि अभी तक हमने सा एंड जा के आंकड़ों को पढ़ा हुआ है। इसको हम कैसे डिनोट करते हैं? छोटे वृत्त से। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे ता और ना के आंकड़ों को, कि इनको कैसे यूज़ किया जाता है किसी भी शब्द में। ठीक है, सबसे पहले देखो, शुरुआत में इसको यूज़ नहीं करना होता है। जैसे कि अगर कहीं आपको लिखा आ गया तमाशा, तो ता आपका शुरुआत में आ गया, तो ता का जो आंकड़ा है शुरुआत में आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। जैसे आप लिखते आ रहे हैं वैसे ही आप इसको लिखेंगे, त मा सा। और सा देखिए इसमें कहाँ पे आया है? लास्ट में, और इसमें है मात्रा। अगर इसमें मात्रा आ जाती है सा के आंकड़े में और ये लास्ट में आ जाता है, तो उसमें हम सा का आंकड़ा नहीं लगाते हैं। क्लियर है? ये बात भी मैंने आपको लास्ट क्लास में बताई थी। तो यहाँ पे तमाशा ऐसे लिखा जाएगा, हम बड़े आ की मात्रा यहाँ पर लगा देंगे। क्लियर है? तो इस तरह से हमें आंकड़ों को यूज़ करना होता है। ठीक है, थोड़ा सा रिवाइज कराया था। पिछली क्लास में मैंने आपको क्या बताया था इस आंकड़ों के बारे में? आपको ये बताया गया था कि अगर सा शब्दों में सबसे पहले या अंत में आता है और उसमें मात्रा लगी होती है, तो आंकड़े का यूज़ नहीं करते हैं। जैसे कि पैसा, सा में बड़े आ की मात्रा लगी है, सा प्लस बड़ा आ, क्योंकि ये लास्ट में आया है और उसमें बड़े आ की मात्रा लगी है, इसलिए हम यहाँ पे आंकड़ा जो है वो नहीं यूज़ करने वाले हैं। जैसे कि ये लिखा हुआ है पे, और सा का आंकड़ा लगा देंगे, छोटा व्रत पैसा हो गया। पा में ए की मात्रा लगाएगी तो पे हो गया, और सा में आप बड़े आ की मात्रा किधर लगाओगे? कुछ समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है, इसलिए पैसा को हम लिखेंगे पैसा। पे में पा में ए की मात्रा, सा में बड़े आ की मात्रा, ये हो गया पैसा। ठीक है, आश देख लूँ। अब इसमें सा इधर आ गया, ठीक, इसमें बड़े आ की मात्रा लगी है, तो इसमें सा का आंकड़ा होता है छोटा व्रत। तो कैसे बना पाओगे? छोटा व्रत अगर बना दोगे आप, मान लो सा का आंकड़ा बना दिया आपने, बड़े आ की मात्रा यहाँ पे लगा दी, क्या समझ पाओगे ये क्या लिखा है? नहीं समझ पाओगे। ठीक, तो ये वैसे भी गलत है, इसको इस तरह से लिखा ही नहीं जाता है। तो इसको इस तरह से लिखा जाएगा, सा बनाओगे और बड़े आ की मात्रा लगा दोगे, उसके पहले लगाओगे। पहले क्यों लगाओगे? क्योंकि जो आपका स्वर है, जो आपकी मात्रा है, वो व्यंजन के पहले आई है। क्लियर है? अब शो देख लो, सा आपने ऐसे लिखा, उस पर ओ की मात्रा लगा दी। यहाँ पे भी हम सा का आंकड़ा नहीं लगा सकते हैं, कोई चांस ही नहीं है। सा का आंकड़ा तब लगता है जब शब्द के शुरुआत में आ रहा है, बीच में आ रहा है और लास्ट में आ रहा है सा। लेकिन अगर उसमें मात्रा आ गई तो सा का आंकड़ा नहीं लगेगा। इतना सीधा सा कॉन्सेप्ट और कुछ भी नहीं है। जैसे तासा लिखा हुआ है, ठीक, अब तासा में आप पाओगे, अगर ये ताश होता तो हम ताश में ऐसे कर देते, ता में बड़े आ की मात्रा लगा देते, ताश हमारा ऐसे लिख जाता। ठीक, लेकिन यहाँ पे अगर तासा हो गया तो ता और सा बनाना पड़ेगा, क्योंकि सा में भी तो हमें मात्रा लगानी, सा में मात्रा तभी लगा पाएंगे जब इसको पूरा लिखेंगे और तभी इसको पढ़ पाएंगे, जो होगा तासा। क्लियर है? इतना हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। अब हम बढ़ते हैं आगे, इससे हम ता और ना के आंकड़े। सबसे पहले तो ये जान लो कि ये आंकड़े होते क्या हैं। किसी भी शब्द में अगर ता आता है तो ऐसे मान लो लिखा हुआ है सत, ठीक, तो सा हम ऐसे लिखते हैं और ता का आंकड़ा ऐसे बनेगा आपका इस तरह से। ठीक, अगर लिखा हुआ है सन तो ये ऐसे जाएगा सा और यह बनेगा ना, इस तरह से। ठीक, यानी कि हमें हल्का सा ऐसे करके घुमा देना होता है। अगर ता बनाना होता है तो उसमें ऐसे करना होता है, हल्का सा निकाल देते हैं छोटी सी डंडी, और अगर ना बनाना होता है सीधा उसको ऐसे घुमा देते हैं बस, और कुछ भी नहीं करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ता को हर जगह घुमाना होता है, ऐसा नहीं होता है। इसमें ये भी होता है, ऐसे लिखा हुआ चत, चत लिखा हुआ है तो हम चा ऐसे लिखेंगे और ता को हम इस तरह से लिख देंगे, थोड़ा इस तरह से घुमा देंगे बस। यहाँ पे हम ऐसे नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि अगर हम ऐसे कर देंगे तो सा और ना में ता और नाम में अंतर कैसे समझेंगे? आ रही बात समझ में? अगर यहाँ पे लिखा हुआ है चन, ठीक है, तो हम चा ऐसे बनाएंगे और नाम इधर घुमा देंगे। ठीक है, अब ऐसे क्यों करते हैं? ध्यान रखिएगा, जब कोई भी राउंड वाली इस तरह की या इस तरह की या इस तरह की कोई भी ऐसा व्यंजन अगर बनाते हैं, तो वहाँ पे हम ता को इस तरह से बनाते हैं, ये जो हमने थोड़ा सा घुमा दिया है, और वहाँ पे ना को हम इस तरह से बनाएंगे। लेकिन अगर हम सीधी लाइन में भी बनाते हैं, ऐसे टत, मान लो टत लिखा हमने तो ऐसे कर दिया, टन लिखा तो हमने ऐसे कर दिया, ध्यान रख लिया। तो जब चत लिखेंगे हम तो चाहे ऐसे लिखेंगे और राइट साइड में ता को ऐसे घुमा देंगे बस। और अगर ना आ गया तो चा और ना ऐसे घुमा देंगे। ठीक, जैसे कि मान लो पत लिखा हुआ है, पन लिखा हुआ है, मन लिखा हुआ है, मत लिखा हुआ है, यहाँ पे अंतर कैसे होगा? पा हमने ऐसे बनाया और राइट साइड में उसको ऐसे घुमा दिया, ये हो गया ता का आंकड़ा पत। ठीक है, नॉर्मली आप इसको पत ऐसे लिखोगे ना,
ठीक, या पता होगा तो बड़े की मात्रा लगा दोगे, लेकिन इसको हम कैसे कर रहे हैं, आंकड़े में यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे हम आंकड़ा यूज़ कर रहे हैं, तो आंकड़ा यूज़ कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो इसको हम राइट साइड में इसको हम घुमाएंगे। क्लियर। और पन लिखना है तो इसको हम लेफ्ट साइड में ऐसे घुमा देंगे, पा बनाएंगे और ना का आंकड़ा लगा देंगे। ना में हम लेफ्ट साइड को घुमाएंगे। क्लियर है। मन लिखना है तो मन, देखिए ऊपर बताया था ना, मन ऐसे कर देंगे बस, इसमें राइट और लेफ्ट का कुछ कोई भी मतलब नहीं है। मन को हम ऐसे घुमा देंगे, लेकिन मत लिखना है तो माँ बनाएंगे और ता बना के ऐसे करके नीचे कर देंगे लगा, ताकि माउंट चल जाए ना और ता में अंतर गया। ठीक है। यानी कोई भी आपको लिख लेना है, इसको ध्यान से कॉपी में लिख लो कि कोई भी शब्द अगर राउंड शेप में आए, राउंड शेप में या फिर घुमावदार आए, तो वहाँ पर ता का आंकड़ा कैसे लगता है, ता का आंकड़ा ऐसे लगता है, इस तरह से लगता है। ठीक। फॉर एग्जाम्पल सत, सत, ठीक, मत, मत, ठीक। आगे बात समझ में, सत मत, यानी कि हल्का सा हमें घुमा देना है उसको, बस ऐसे लिखा हुआ लत, लत को क्या करेंगे, ऐसे कर देंगे, लत कर देंगे। लेकिन यहीं पे बट ना के आंकड़े के साथ ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट आंकड़ा है, ये सीख गया तो काफ़ी कुछ और सीख जाओगे शॉर्ट हैंड में। ठीक। जैसे लिखा हुआ है सन, लिखा हुआ है सन, कैसे लिखोगे, सन। ठीक है। मन लिखा हुआ है, मन कैसे लिखोगे, मन। अगर यहाँ पे ता होता तो हम, अगर मत होता तो हम ता को हम ऐसे करके कर देते, ताकि मालूम चल जाता ता और ना में अंतर क्या है। आगे बात समझ में। तो यही होता है आपका सा, मतलब ता और ना का आंकड़ा, और कुछ भी नहीं होता है। और यहाँ पे जो सीधी लाइन वाले होते हैं, जो सीधी लाइन वाले व्यंजन होते हैं ना, वहाँ पे राइट और लेफ़्ट का फॉर्मूला यूज होता है। व्यंजन होते हैं, सीधी लाइन वाले व्यंजन होते हैं, वहाँ राइट एंड लेफ्ट साइड घुमाने वाला लॉजिक यूज़ होता है। ठीक। इसको लिख लेना बहुत ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, किताब की भाषा में नहीं बता रहा हूँ, नॉर्मल भाषा में बता रहा हूँ, जो हमें और आपको आती है। ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ता और ना के आंकड़ों को यूज़ करने के लिए। ठीक। जैसे लिखा हुआ है पन, तो पन लिखा हुआ है, पा लेफ्ट साइड में घुमा दो ना को वैसे। अगर लिखा हुआ पत, तो पा बनाओ राइट साइड में घुमा दो ऐसे। अगर लिखा हुआ है चन, चा बनाओ और लेफ्ट साइड में घुमा दो, ना बन गया। चत लिखा हुआ है, चा बनाओ और राइट साइड में घुमा दो तो ता बन गया। ठीक। अगर लिखा हुआ कत, कत लिखा हुआ, का बनाओ और ता ऊपर बना दो, ऊपर साइड को बनेगा का में। ठीक है। अगर लिखा हुआ कन, तो का बनाओ और नीचे साइड को बना दो। ठीक है। यहाँ पे ऊपर बन रहा है, यहाँ पे नीचे बन रहा है, यहाँ पे कहाँ ता बन रहा है तो राइट में बन रहा है, और ना बन रहा है तो लेफ्ट में बन रहा है। ठीक है। इस तरह से चीज़ें हो रही हैं। आगे बात समझ में। अगर लिखा हुआ है टत, तो टा ऐसे लिखोगे, राइट साइड में ऐसे बनाओगे। अगर लिखा हुआ है टन, तो टा ऐसे लिखोगे, लेफ्ट साइड में ऐसे बनाओगे। क्लियर है। आगे बात समझ में। ता और ना के बारे में क्या होता है, ता और ना का आंकड़ा इतना ही होता है, और ता और ना के आंकड़े में किसके अलावा कुछ भी नहीं होता है। आगे आई बात समझ में कि नहीं आई, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई हो, क्योंकि इन आंकड़ों में सिर्फ इतना ही है। अब आपको क्या करना है, अब आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है वर्ड्स की। आपको वर्ड्स की एक्सरसाइज करनी है। गया प्रसाद की बुक मैंने बोली थी, उसको ले लो। गया प्रसाद की बुक आती है, उसको ले लो। गया प्रसाद की बुक शॉर्ट हैंड की ले लो, उसमें से एक्सरसाइज आपको लगानी है। आगे बात समझ में। ता और ना के आंकड़े के लिए यहाँ पे एक चीज़ आपको और याद रखनी है, जो मैंने आपको सा के आंकड़े में बताई थी, कि अगर आपका ता का आंकड़ा या फिर ना का आंकड़ा शब्द के आखिरी में आए, जो मैंने आपको सा के आंकड़े में बताया था, और उसमें मात्रा लगी हो, और उससे मात्रा लगी हो, तो वहाँ पर आंकड़ा हम यूज़ नहीं करते हैं।
ये बात यहाँ पे भी बिल्कुल सही बैठेगी, ठीक है। किताब में ऐसा कहीं नहीं लिखा है, मैं आपको अपनी तरफ से बता रहा हूँ। और एक और चीज़ बता रहा हूँ, किताब में ये भी लिखा हुआ है कि अगर ता का या ना का आंकड़ा किसी भी शब्द के बीच में आ जाए तो वहाँ पे हम आंकड़ा ता का यूज़ नहीं करेंगे। पर मैं आपको वो चीज़ नहीं बताने वाला हूँ। मैं आंकड़ा यूज़ करूँगा, कहाँ पे नहीं यूज़ करूँगा, कहाँ पे नहीं करना चाहिए, ये आपको बता दूँगा। जैसे कि सेम चीज़ है ता, एक और चीज़ इसमें याद रखो, ता एंड ना का जो आंकड़ा है उस शब्द के बीच में नहीं यूज़ होगा, जैसा कि किताब में बताया गया है। लेकिन मैं क्या बताऊँगा आपको, सिर्फ घुमावदार व्यंजन के साथ। जैसे कौन कौन से घुमावदार बताओ। रा अगर ऐसे बनाया है तो वहाँ पे नहीं यूज़ कर सकते आप। कब कब नहीं यूज़ कर सकते, अगर अगर वो शब्द के बीच में आंकड़ा आया है तो। लेकिन अगर रत लिखा हुआ है तो र और ता ऐसे बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लियर, आगे बात समझ में, यहाँ पे ये सही हो जाएगा। बस शब्द के बीच में आएगा ऐसे लिखा हुआ रता, तो यहाँ पे आप ऐसे करके फिर हा कैसे बना सकते हो। क्लियर है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता ना। इसलिए जो घुमावदार अक्षर होते हैं, कुछ घुमावदार जो शब्द हो जाते हैं, इसमें घुमावदार व्यंजन का यूज़ होता है, वहाँ पे हमें ता और ना का आंकड़ा बीच में नहीं यूज़ करना, बाकी हर जगह यूज़ कर सकते हो। कैसे कर सकते हो मैं आगे आपको बताता हूँ, ठीक है। रता कैसे लिखोगे आप, रा ऐसे बनाओगे, ता ऐसे बनाओगे, हा ऐसे बना दोगे, या फिर रा ऐसे बनाओगे, ता ऐसे बनाओगे, हा ऐसे बनाओगे। रा दो तरह से बनता है ना, इस वजह से, ठीक है। ऐसे मान लो यहाँ पे बीच में आ गया, कतक लिखा हुआ है यहाँ पे, कतक, ता का आंकड़ा यहाँ पे बीच में आया है, ता में भी बीच में आया है, चतट में भी बीच में आया है। लेकिन यहाँ पे हम यूज़ करेंगे, कैसे यूज़ करेंगे, का बनाएंगे, ता का आंकड़ा कैसे बनेगा, ऊपर साइड में ता बनाया ऐसे और फिर का ऐसे कर दिया, कतक हो गया एक बार, ठीक। पतप लिखना है प त प, क्योंकि ता का आंकड़ा इधर ही बनेगा ना, पत लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, इन्हें पा ऐसे और जोड़ देंगे, पतप हो जाएगा। चतट लिखना है, चा लिखोगे, ता लिखोगे, टा लिखोगे, इस तरह से कर दोगे, बस वो चाहिए हो गया आपका चतट। आगे बात समझ में क्लियर है, समझ में आया बीच में कैसे यूज़ करना है। अब नॉर्मल में थोड़ा सा यूज़ करना सीख जाते हैं, जैसे कि मैं जाता हूँ, मैं कैसे लिखते हैं, इस तरह से, ठीक। उम्मीद करता हूँ आपने आंकड़े याद कर लिए, वो नहीं करें तो कर लो। अब जाता कैसे लिखा जाएगा, जा और ता ऐसे लिखेंगे। अब ता क्योंकि शब्द के लास्ट में आया है और इसमें मात्रा लगी है, इसलिए हम यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम आंकड़ा का यूज़ नहीं करेंगे। हूँ कैसे लिखा आता है, ऐसे, मैं जाता हूँ, क्लियर। और फुल स्टॉप कैसे लगता है, ऐसे, मैं जाता हूँ। वे जाते हैं, वह वे, वह इधर लिखते हैं, वे इधर लिखते हैं, मैंने आपको बताया था। तो वे लिखेंगे यहाँ पे, वे जाते, आ की मात्रा, ए की मात्रा, है भी यहीं लिखा जाएगा, हो गया। यहाँ पे आंकड़ा क्यों नहीं लगा, क्योंकि एक तो शब्द के लास्ट में आया था, प्लस यहाँ पे मात्रा लगी हुई है, ठीक। वही सा और सा वाला जो पैटर्न है भैया आप फॉलो करना। लिखा पोत, पा लिखोगे ऐसे और ता लिखोगे ऐसे, पा में बड़े हो की मात्रा लगाओगे। अब आप कहोगे यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, आप ऐसे लिख दो पोत, कोई दिक्कत नहीं है, बड़े हो की मात्रा लगा दो। तो यहाँ पे लास्ट में तो आया है, बट यहाँ पे कोई मात्रा नहीं है, यहाँ पे कोई मात्रा नहीं है, इसमें कोई मात्रा नहीं है। आगे बात समझ में, कितनी सी बात होती है इसमें, और कुछ भी नहीं। गोत लिखना है, गा लिखोगे ऐसे, फिर ता लिख दो ऐसे, गोत, आंकड़ा लगा दो, गा लिखो, ओ की मात्रा लगाओ, ता लिख दो, ता का आंकड़ा लग गया, ये हो गया ता का आंकड़ा, ठीक। मात लिखना है, माँ लिखो, ता लिख दो, मात ऐसे हो गया नॉर्मल, आंकड़ा लिखोगे मात, बड़े आगे मात्रा लगा दो, ठीक। अब यहाँ पे घुमावदार देखो व्यंजन आ गया यहाँ पे, इसलिए हमने वहाँ पे इस तरह का हमने ता का आंकड़ा यूज़ किया। लेकिन लिखना है, ला लिखो, का लिखो, ना लिखो, ये आपने लिख दिया नॉर्मल जो आपने बेसिक सीखा है। लेकिन ठीक है, यानी कि अगर इसको हम लिखेंगे, वैसे लिखेंगे आतो आके, तो कैसे लिखेंगे, लेकिन न, बस एक ही मात्रा लगाओ, ई की मात्रा लगाओ इधर, ख़त्म बात, लेकिन हो गया आपका, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ना में मात्रा लगी है, अगर ना में मात्रा होती तो ना को हम पूरा बनाते। समझ में आ गई बात। अब लिखना है, गोता लिखना है, गा लिखोगे, ता लिखोगे, ओ ता, गो ता, ओ ता। यहाँ पे ता का आंकड़ा लग सकता है क्या, नहीं लग सकता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मात्रा लग गई है, मात्रा लिखा है, मा ता ऐसे ही लिखा जाएगा इसको, ना ता ऐसे ही लिखा जाएगा इसको। आगे बात समझ में। अगर यहाँ पे नाना होता, मान लो नाना लिखा होता, तो कैसे लिखते आप, ना ऐसे कर सकते थे क्या, नहीं कर सकते थे, ये बिल्कुल गलत हो जाता। क्योंकि आप ना में तो बड़े आ की मात्रा लगाए थे, पर जो आंकड़ा लगाया उसकी मात्रा कहाँ लगाते, लगाने को हम यहाँ लगा सकते हैं, बट इतना कन्फ्यूजिंग शॉर्ट हैंड को हमें नहीं करना है कि हम बाद में लिख के पढ़ ही ना पाएँ, ठीक है। ना ऐसे लिखा जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर नान लिखा होता
तुम ना न ऐसे कर देते, बढ़िया की मात्रा लगाते, हम जान जाते ये हमारा ना है। नहीं यार 1 सेकेंड, ये जो ऐसा ऐसा बनेगा ये नान, वो तो नाता हो, नाथ हो जाएगा। ठीक, ये हो गया आपका नान। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है? ओके रिपोर्ट है। तो तार 9 का आंकड़ा जो है आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आपको करना क्या है, अपनी किताब उठानी है और किताब में आपको एक्सरसाइज नंबर 26 के पहले, 26 के पहले आपको ता का आंकड़ा का ता का प्रयोग इस ऐसे करके आपको हेडिंग दिखेगी। वहाँ पे जितने भी ता से रिलेटेड शब्द हैं वो सारे के सारे आपको लिखने हैं। ठीक है, लिखो, और जो नहीं समझ में आ रहा है मुझे कमेंट करके पूछो। ठीक है, बाकी टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, जाके ज्वाइन कर लो, वहाँ पे भी पूछ सकते हो कोई अगर आपको शब्द लिखना नहीं आता है तो। ठीक है, इंस्टा आईडी भी दे के रखी हुई है डिस्क्रिप्शन में, उसमें भी जाकर इन्हें मैसेज कर सकते हो। बाकी मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ इंस्टाग्राम की आईडी जो है वो है IM_Vishal107। क्लियर है? ओके रिपोर्ट है। तो ये थी आज की क्लास, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो पसंद आई हो लाइक करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना, और जो सीखना चाहते हैं उनको शेयर करना। बाय बाय, टेक केयर।